नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट के आपके एक क्वेश्चन के आंसर के बारे में। दोस्तों, आप सभी के द्वारा लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि यदि सर हमें जीआरएफ क्रैक करना है, हमें नेट क्रैक करना है और आपके इस नेट के एग्जाम को क्वालिफाई करना है, तो कौन से ऐसे जगह हैं जहां से हम की एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं और पेपर ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करके एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और आज के इस सेशन के इस वीडियो में दोस्तों हम आपसे इन्हीं कुछ चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि कहां से आप एग्जाम ओरिएंटेड जो एमसीक्यूज हैं या फिर जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर पाएंगे और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपको हेल्प करेंगी। तो आइए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर लें। और साथ ही दोस्तों, हमारे चैनल को बाकी अन्य लोगों तक जो कि आर्कियोलॉजी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ ही दोस्तों सीयूटी पीजी एनसीईआरटी इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आर्कियोलॉजी एक ऐसा कोर्स है जिसके जो कंटेंट हैं वो आपको अन्य जगह पर देखने को नहीं मिलते। ना ही इसकी कोई एक स्पेसिफाइड बुक या फिर गाइड बुक या फिर ये सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती। और यदि हम मार्केट की बात करें तो मार्केट में एक सिंगल मुझे लगता है कि बुक अवेलेबल होगी कि जहां पर आपको एमसीक्यूज वो भी पीवाईक्यूज फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ऐसे में यदि आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको कि आपको इस पूरे एग्जाम के दौरान ध्यान में रखना है। पहली बात, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ उस आधार पर होने चाहिए जो कि आपके जो एनटीए का पैटर्न है, ठीक है, जो कि आपका एग्जाम की जो संस्था है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसके पैटर्न पर आधारित होना चाहिए। जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है उस पर आधारित क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ऐसे में आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करने जा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए, वो बेसिक लेवल के भी उसमें क्वेश्चंस हों और एडवांस लेवल के भी उसमें क्वेश्चंस सम्मिलित हों। ऐसा नहीं है कि आप केवल और केवल एडवांस के क्वेश्चंस पढ़ के चले जाएंगे और आपका काम हो जाएगा। नहीं, कई बार बच्चे बेसिक एंड फंडामेंटल क्वेश्चंस में भी फंसते हैं। इसीलिए जब आप अपनी प्रिपरेशन रखें तो बोथ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बेसिक और आपके एडवांस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दोनों को आपको बेटे सॉल्व करना है। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस के जो सबसे पहला और सबसे अच्छा जो कि आपको आसानी से मिल भी सकता है उपाय है, तो वो है दोस्तों आपके पीवाईक्यूज। दोस्तों, आपको जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, वो आपको 2004 से लेके 2020-25 दिसंबर बीत चुका है दोस्तों। यह यहां तक के सारे क्वेश्चन पेपर आपके पास होने चाहिए। अब यदि मैं बात करता हूं कि एक साल में 2 पेपर होता है, एक ईयर में एक पेपर होता है बेटे जून में और एक पेपर होता है आपका दिसंबर में। अब अभी यदि हम देखते हैं कि जो आपका एक जो सेकंड पेपर होता है उसमें कुल कितने क्वेश्चंस होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं। मतलब साल में यदि हम देखें तो कुल 2 बार पेपर होगा तो कुल 200 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब यदि हम देखें तो जो ये 2 पेपर वाला कॉन्सेप्ट आया कि साल में 2 बार आएगा, लगभग ये आपको 2011 से ऑनवर्ड्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब आप जोड़ लीजिए 15 साल हो गए। ठीक है, 15 गुणे आप कितना कर सकते हैं, 200 ना, तो 15 गुणे 200 कर लीजिए, 15 गुणे 2 कर लीजिए, तो आपको जो चीजें हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगी। 15 दुना के 30, ठीक है, लगभग 3000 के आसपास जो क्वेश्चंस हैं वो आपके यहीं से इसी पेपर से जो है देखने को मिल जाएंगे। अब आपके एग्जाम में जब आप बीच में जाएंगे देखने तो वहां पे आपको जो पेपर है आर्कियोलॉजी का वो भी 2 फॉर्मेट में मिलता है। एक में आपको 50 क्वेश्चन और एक में आपको 75 क्वेश्चंस बीच में देखने को मिलते हैं, लगभग 2011 से 2015 के बीच के आसपास में, जहां पे पेपर सेकेंड
और पेपर थर्ड आर्कियोलॉजी का होता था। तो मतलब कहने का यह है कि जो ये कंप्लीट पेपर है पीवाईक्यूज के, वो आप अपने पास रखिए, और जैसे ही आपके पीवाईक्यूज आपके पास होंगे, मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि लगभग 30 to 40% ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आएंगे कहीं ना कहीं इसी पीवाईक्यूज के इर्द गिर्द घूमते हुए देखने को मिलेंगे। इसीलिए हमारे जो पेड बैच के बच्चे हैं, जो हम लोग आर्कियोलॉजी पढ़ाते हैं, उनमें पीवाईक्यूज की कंप्लीट सॉल्यूशन, उनकी पीडीएफ, उनकी आंसर की और उनके वीडियोस के सॉल्यूशंस, वो भी हम प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि उनके पास एक अच्छा जो पेपर का जो पैटर्न है उनकी जानकारी हो, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस उनको जानकारी हो, और साथ ही साथ क्वेश्चंस किस लेवल के आ रहे हैं और कैसे आपको पढ़ना है, किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको बेटे पीवाईक्यूज जो कि 2004 से 2025 का है, ये आपके पास होने चाहिए, और आपके पास एक अच्छा खासा आपको जो जानकारी है वो देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, पीवाईक्यूज के अलावा आपको मॉडल पेपर भी सॉल्व करना है, मॉडल पेपर भी सॉल्व करना है। अब ये मॉडल पेपर आप किसी मार्केट से बुक्स में भी देख सकते हो, ठीक है, हमारे यहाँ पे भी जो आपके मॉडल पेपर हैं वो एप्लीकेशन पे अपलोड है बेटे, वहां से देख सकते हो, या फिर कहीं और से देख सकते हो। इसके लिए कोई भी ऐसी बुक उठा लीजिए बेटे जिसमें आपके टॉपिक से संबंधित यदि एमसीक्यूज उसमें दिए गए हैं, तो आप उन बुक्स को एज ए मॉडल पेपर बेटे वहां से फोटोकॉपी करा लीजिए, फोटोज खींच लीजिए और उनको सॉल्व कर लीजिए। जैसे आपके एग्जाम का पार्ट है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, चालकोलिथिक एज, प्री हिस्ट्री में आपका स्टोन एज है, ठीक है। तो इन टॉपिक्स रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको किसी भी बुक्स मिले, क्योंकि ये हिस्ट्री का भी पार्ट है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको मल्टीपल बुक्स से देखने को मिलेंगे। लाइक सौरभ चौबे है आपका, इसके अलावा पप्पू सिंह प्रजापति की जो भारतीय वस्तुनिष्ठ इतिहास जो करके आती है, वो भी आपको देखने को वहां पे भी काफी अच्छे सारे क्वेश्चंस, क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस का कलेक्शन है जो मल्टीपल एग्जाम्स हुए हैं, आइदर यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स, आपके यूजीसी नेट के एग्जाम, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वहां पे पूरा कलेक्शन बना हुआ है, उनसे भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि वो बुक्स आपकी महंगी आके देखने को मिलती है। तो पीवाईक्यूज हो गए, मॉडल पेपर हो गए, मॉडल पेपर में आप जितनी भी बुक्स आप सॉल्व कर सकते हैं, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, और साथ ही साथ हर ऐसे एग्जाम जो कि आपके एग्जाम के ओरिएंटेड हो, उनके क्वेश्चन पेपर भी जरूर सॉल्व कीजिएगा। जैसे कई सारे यूनिवर्सिटीज के आरईटी के एग्जाम होते हैं, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम होते हैं, उनको भी जरूर पढ़ के जाइए, उनके भी क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में रिपीट करते हैं। इसके अलावा तीसरा मॉक टेस्ट सीरीज बेटे, मॉक टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज ये वो पहलू है जिससे कि आप अपने एग्जाम के एक्यूरेसी को जान सकते हैं कि आपकी एक्यूरेसी क्या है, आप कहां पे गलती कर रहे हैं, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आप फंस रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं किस टॉपिक के ऊपर। तो मॉक टेस्ट सीरीज लगाना आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बच्चे तैयारी अच्छी करके जाते हैं, लेकिन जब वो प्रैक्टिस नहीं करते क्वेश्चंस की, तो एग्जाम में जाके फंस जाते हैं। इसीलिए महत्वपूर्ण है कि आप एग्जाम के पहले खूब सारे मॉक टेस्ट लगाइए, और कई बार लगाइए। एक ही मॉक टेस्ट को 4 बार 5 बार दीजिए, और देखिए कि कहां गलती आ रही, किन प्रकार के क्वेश्चंस में आप समय ले रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस आपसे गलत हो रहे हैं, कौन से टॉपिक आपको दिक्कत पैदा कर रहे हैं। और ये सारी जानकारी आप जब मॉक टेस्ट दे रहे होंगे विद द हॉनेस्टी, ये नहीं कि मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर खुला है, हम गूगल से, एआई से उसका आंसर ढूंढ रहे हैं, नहीं, पूरी टाइमर लगा के आपका 2 घंटे का पेपर मान लीजिए हो, कुल 3 घंटे का होता है, इसमें फर्स्ट पेपर का 1 घंटा, और या जो आपका 200 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, उसके लिए 2 घंटा। तो यदि आर्कियोलॉजी का मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें 2 घंटे का टाइमर लगाइए और फिर बैठिए सॉल्व करने विदाउट चीटिंग, ठीक है, वहां पे चीटिंग आपको नहीं करनी है। और ऑनेस्टली देखिए कि आपने इन 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए, कहां पे कमी आ रही है, और उन पे काम कीजिए। आप एग्जाम के पहले आप देखेंगे काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और ये 3 चीज आपको एग्जाम में आपके एग्जाम को क्रैक कराने में मदद करेंगी, और खासकर बच्चे जो बेसिक गलती करते हैं। इसी साल कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने काफी बेसिक क्वेश्चंस गलती किए हैं, और उसका मात्र कारण यह है कि उन्होंने एडवांस क्वेश्चन, डीप एंड डेप्थ वाले जो क्वेश्चन है उनको तो उन्होंने क्लियर आउट कर लिया, लेकिन वो मिस कर गए, खासकर इग्नोर कर गए क्या कि जो बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस थे उनको। और ये तभी आप कर पाओगे बेटे जब बार बार आप अलग अलग टॉपिक के जो एमसीक्यूज हैं, जो पीवाईक्यूज हैं, मॉडल टेस्ट पेपर हैं, मॉक टेस्ट पेपर हैं, उनको आप लगाओगे। और हमारा चैनल आप सभी को ये पूरी कंप्लीट चीजें आपको प्रोवाइड कराता है। मैं जरूरी नहीं है कि मैं ये कहूं कि आप लोग यहां पे जुड़िए, आपको कहीं से भी
ये सारी चीज़ें मिलती हैं बेटे, पढ़ो और अपने एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करो। तो उम्मीद करते हैं कि ये छोटी सी वीडियोस आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। बाकी हम जल्द ही एक पूरी सीरीज लेके आने वाले हैं जिसमें कौन कौन से ऐसी बुक्स हैं, कौन कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जिनको कि बेटे आप लोगों को पढ़ना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।